सो स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। ठीक है, हमने गैसेस वैसेस के बारे में पढ़ा था। अभी हमने ये जो स्टडी की थी, थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट के बारे में। ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के बारे में अभी मैंने सब कुछ आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो इधर ठीक है, तो मैटर का है, मैंने गैसेस के बारे में बता दिया है सिलेंडर का एग्जांपल देके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। सो देखो थर्ड पॉइंट क्या था कि भाई जो तीसरा बेस था हमारा मैटर को क्लासीफाई करने के लिए, वो था केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब कि कौन से केमिकल से, ठीक है, मिलकर जो है आपके मैटर बने हुए हैं, कौन से केमिकल से मिलकर मैटर जो है बने हुए हैं। सो यहाँ पे क्या है कि मैटर इज, तो अगर हम बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे, तो जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसके बेस पे मैटर जो है वो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो मैटर किस में डिवाइड होगा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो अभी प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस के क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस है वो आपके एलिमेंट हो सकते हैं, वो आपके कंपाउंड हो सकते हैं। जो आपके मिक्सचर हैं वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर और आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी एक मैप बना के दिखा देते हैं यहाँ पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे जो मैटर है वो आपके दो टाइप में क्लासीफाई हो गए हैं। पहला आपका क्या, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, पहला आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और दूसरा क्या है, मिक्सचर। दूसरा क्या है, मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस से हैं, जो प्योर सब्सटेंस उसमें भी आपके दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से, आपका एलिमेंट, ठीक है, और आपका कंपाउंड। ठीक है, प्योर में भी दो टाइप हो गया, एलिमेंट और कंपाउंड। देखो प्योर में भी क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड है। और मिक्सचर में भी आपके दो हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जीनस का है। सो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे जो मैटर है वो दो पार्ट में क्लासिफाई जाते हैं। पहला पार्ट प्योर सब्सटेंस, दूसरा पार्ट मिक्सचर। पहले पार्ट दो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, सॉरी, ए और बी में। ए एलिमेंट, बी कंपाउंड, फिर मिक्सचर भी दो में डिवाइड हो जाते हैं। ए में ए होमोजीनियस मिक्सचर और बी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपका ये हो गया डिफाइन। ठीक है, अब हम एक एक को पकड़ के चलते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, हम पहले इसको लेके चलते हैं। सो जो आपके प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जो आपके, भी हम इसकी बात कर रहे हैं, हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। तो जो हमारे भी प्योर सब्सटेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो एलिमेंट में डिवाइड है और दूसरा किस में डिवाइड है, आपके किस में डिवाइड है, कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट की बात करते, देखो एलिमेंट क्या है, सिंगल चीज़ें क्या होती हैं, सिंगल थिंग्स। सिंगल थिंग्स मतलब हर चीज़ नहीं होती एलिमेंट। जैसे कि सिंगल मतलब क्या, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है, सिंगल चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिंगल चीज़ें क्या होती हैं, एलिमेंट होती है। सिंगल चीज़ें कहने का मतलब क्या है मेरा, कि देखो ये हाइड्रोजन ही तो है, ये ऑक्सीजन तो नहीं है ना ये क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो नहीं है ना, और ये ऑक्सीजन ही है ना, ये हाइड्रोजन तो नहीं है। इस तरीके से फ्लोरीन है, कार्बन नहीं है, कार्बन है, फ्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम नहीं है, और पोटेशियम है, इनमें से और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पोटेशियम ही है। तो इसका मतलब एक क्या कहें, एक सिंगल एलिमेंट बोल सकते हैं। तो एलिमेंट क्या है, प्योर है। प्योर क्यों है एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ में भी मिलावट नहीं है। हाइड्रोजन में किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं हुई है, इसलिए ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए क्या ये एलिमेंट है, इसलिए एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट प्योर होते हैं, इसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं होते हैं, सिंगल चीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम।
पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये सारे क्या आपके एलिमेंट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं कंपाउंड की। देखो जो आपके कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं। तो जैसे कि आपका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल ऊपर लेते हैं, जगह काफ़ी ऊपर। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया हमारा H2O, ये हमारा क्या होता है वाटर होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। तो ये एक एलिमेंट हो गया और ये दूसरा एलिमेंट हो गया। तो दो एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। तो वाटर क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। देखो हाइड्रोजन भी है इसके अंदर, ऑक्सीजन भी है, तो दो एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड जिसका नाम क्या है वाटर। तो ऐसी और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपका ये एग्जाम्पल किसका है, कंपाउंड का। अच्छा प्योर कह रहे हैं हम, तो चलो एलिमेंट तो हमारा प्योर था, क्योंकि एलिमेंट में क्या था कि कोई भी किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं थी, वो एकदम प्योर था। तो एलिमेंट क्या था हमारा, एलिमेंट हमारा क्या था, एलिमेंट प्योर था, किसी भी चीज़ की इसमें मिलावट नहीं थी। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब प्योर थे, इसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं थी। लेकिन कंपाउंड में तो दो एलिमेंट मिल रहे हैं ना, दो एलिमेंट जो है उनका वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिलकर बना रहे हैं कंपाउंड। तो इसका मतलब तो ये तो प्योर हुआ नहीं। तो हमने इसको प्योर की कैटेगरी में क्यों डाला, भाई हमने प्योर की कैटेगरी में एक एलिमेंट को डाला है, दूसरा कंपाउंड को डाला है। चलो एलिमेंट तो हो गए प्योर, क्योंकि हमने देखा है कि सिंगल चीज़ों से बने हुए हैं, बट कंपाउंड सिंगल तो नहीं है, ये तो दो एलिमेंट से, दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो वाई इट इज़ प्योर, क्यों हम कंपाउंड को प्योर बोलते हैं। तो यही बात समझने वाली है, अब यही कॉन्सेप्ट जो है यहीं पर आ जाता है आपका, ठीक है। सो इसको डिलीट कर देते हैं, फिर बताते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो ये क्या होते हैं, प्योर होते हैं। प्योर में कैटेगरी में आ जाते हैं, क्यों, अगर आपको वाटर बनाना है, अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तब जाके दो ये आपका वाटर बनेगा। जैसे कि आपको सपोज टू कि आपको एक मिठाई बनानी है, ठीक है, मान लो ये आपको एक स्वीट बनानी है, एक को आपको क्या बनानी है, एक आपको मिठाई बनानी है। तो मुझे बताओ क्या ऐसे ही आप मैदा ले लोगे, ऐसे ही आप चीनी ले लोगे बिना मेज़र किए, बिना कोई अमाउंट के, ऐसे ही आप ड्राई फ्रूट्स ले लोगे, ऐसे ही आपने चीनी ले ली, ठीक है, ऐसे ही आपने क्या ले ली, शुगर ले लिया, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, फिर आपने वाटर ले लिया यहाँ पर, फिर आपने यहाँ पे आपने मैदा ले लिया, आपने सारी चीज़ों को क्या करा, एकदम हाथ से ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दिया। तो क्या मिठाई बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला, ये तो मिक्सचर हो गया ना, इसमें कोई सेपरेट चीज़ तो है नहीं ना, इसमें कोई कुछ बना, ये कुछ नहीं बना, खाली मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मिक्सचर और कंपाउंड में बहुत बड़ा फर्क होता है। कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेट रेशो में लिया जाता है। तो अगर आपको मिठाई बनानी है तो उसमें अगर आप मैदा लेते हो, जैसे कि 1 kg आपने मैदा लिया, उसमें आपने 500 ग्राम आपने शुगर डाली, ठीक है, फिर आपने 30 ml जो है वो आपने घी यूज़ किया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजरमेंट ले रहे हो आप, एक रेशो ले रहे हो, एक क्या हो रहा है, एक फिक्स रेशो आप ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक फिक्स रेशो ले रहे हो। जैसे कि 30 ml लिया, 500 ग्राम लिया, 1 kg लिया, तो आप क्या ले रहे हो, एक रेशो लेके चल रहे हो, एक क्वांटिटी लेके चल रहे हो एक चीज़ की, जिससे कि वो चीज़, जिससे कि आपका क्या बने, आपका प्रोडक्ट बन जाए, जिससे कि आपकी मिठाई बन जाए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे तो कोई मेजरमेंट ही नहीं थी, बस उठाया सामान मिक्स कर दो, उठाया सामान मिक्स कर दो, क्या मिठाई बनेगी, क्या यहाँ पे आपकी मिठाई बनेगी, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी मिठाई। कैसे बन जाएगी भाई, मिठाई बनाने के लिए कुछ फिक्स प्रपोर्शन होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है। तो इसी तरीके से जब आप कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हो तो कंपाउंड हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको जो रेशो लेना पड़ेगा 1:2 का लेना पड़ेगा, मतलब 1 ग्राम आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 2 ग्राम आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा, अदरवाइज ये वाटर नहीं बनेगा।
अगर आपने 1:2 की जगह 3:1 ले लिया, 4:2 ले लिया, 5:6 ले लिया, ये नहीं बनेगा। आपको 1:2 ही लेना पड़ेगा रेशियो, तब जाके वाटर बनेगा आपको। अच्छा, ये तो वाटर जो है 1:2 किसके लिए, देखो अब में 1 ग्राम जो है आपने हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन कितने ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया आपने 1 ग्राम। ऑक्सीजन ले लिया आपने 2 ग्राम, ठीक है। तब जाके आपका क्या बन गया, वाटर बन गया, एक ग्राम वाटर बन गया, ठीक है। अगर आपको 2 ग्राम वाटर बनाना है तो क्या करोगे, तो सिंपल सी चीज़ क्या करोगे आप, ये आपका 1 ग्राम के लिए है, अगर आपको 2 ग्राम बनाना है तो आपका स्क्वायर कर दो 1:4, ये आपका इतना आपका हाइड्रोजन लगेगा, इतना आपका ऑक्सीजन लगेगा 2 ग्राम वाटर बनाने के लिए, ठीक है। ये कहने की बात है, मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कंपाउंड है वो फिक्स रेशियो से बनता है, ठीक है। एलिमेंट जो है, एलिमेंट मिक्स्ड विद फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, तब जाके आपका क्या बनता है, तब जाके आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही मिला दोगे ना तो क्या बनेगा, आपका मिक्सचर बन जाएगा। तो यही वजह है आपके जो आपका कंपाउंड है, जो आपका कंपाउंड है उसको आपने किस में रखा है, प्योर कैटेगरी में रखा है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन चाहिए। यही बात है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन चाहिए, इसीलिए इसको प्योर में रखा गया है। अदरवाइज इसको हम मिक्सचर में रखते हैं अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन ही चाहिए होता तो, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपनी स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है स्लाइड में। सो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस अभी हमने देखा वो डिवाइड थे किसमें, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स तो हमें पता लगे भाई हाइड्रोजन नाइट्रोजन सिंगल चीज़ें होती है, एलिमेंट्स कहलाती हैं। कंपाउंड जो है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, लेकिन क्या होता है एक फिक्स्ड रेशियो में, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्योर बोला जाता है। समझ में आएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको स्लाइड्स को, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो मिक्सचर के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, मिक्सचर मे बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देखो मिक्सचर जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। मिक्सचर कितने पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, मिक्सचर 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये ना, ये जो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये कि किसके बेस पे हमने केमिकल कंपोजिशन के बेस पे मेटल किस में पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। फिर जो प्योर सब्सटेंस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एलिमेंट में और कंपाउंड में, जबकि मिक्सचर जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, किसमें, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का, ये अपनी कॉपी में बना लेना, अपनी नोट कर लेना कि इस तरीके से आप भूलोगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर किस किस पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो होमोजेनियस और दूसरा आपका किस में किया है, दूसरा आपका हेट्रोजीनियस में, दूसरा आपका किसमें क्या है, हेट्रोजीनियस में, ठीक है। दूसरा आपका हेट्रोजीनियस में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, हम बात करेंगे इसकी होमोजीनियस की, ठीक है। बात करेंगे इसकी होमोजीनियस की। तो सबसे पहले हम मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। देखो होमो मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। वो मैटर जो कि सेम चीज़ों या सेम एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, सेम एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, उनको क्या बोलोगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। और वो एलिमेंट जो कि डिफरेंट मैटर से या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स क्या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमो मतलब ही क्या है, होमो मतलब होता है सेम, और हेट्रो मतलब होता है आपका डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होमो सेम
ठीक है, सेम मटेरियल से बना हुआ, और हेट्रो आपका डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ। तो होमो मतलब सेम मटेरियल, सेम एलिमेंट से बना हुआ, और हेट्रो मतलब डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ। यही आपके क्लासिफिकेशन के आपके बेस थे, ठीक है। तो 3 बेस हमने क्लासिफिकेशन के पढ़े। सो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, देखो हमने सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले इसको ड्रॉप कर देते हैं, रिवाइज कर सके। सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर की डेफिनेशन, ठीक है। मैटर ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके पास मास होता है। फिर हमने बाद में जो पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़े कि कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, कैसे डिवाइड कर सकते हैं मैटर को। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा इंडियन फिलोसफर्स वाला पार्ट, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया, 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया मैटर को। कौन कौन से, अर्थ, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, उसको हमने कह दिया पंचतत्व, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया कि हमने किसके बेस पे क्लासीफाई किया, फिजिकल स्टेट के बेस पे क्लासीफाई किया, उसको हमने सॉलिड बता दिया, लिक्विड बता दिया और गैस बता दिया। फिर हमने किसके बेस पे क्लासीफाई किया, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे, कि किस केमिकल से मिलकर वो बना हुआ है, उसके बेस पे हमने मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने जो प्योर सब्सटेंस है उसमें उसको हमने किस में क्लासीफाई किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट सिंगल चीज़ से मिलकर बनते हैं, ठीक है, सिंगल होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिक्सचर में हमने क्या किया, होमोजेनस मिक्सचर पढ़े और हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़े। तो जो होमोजेनस थे वो सेम चीज़ों से, सेम एलिमेंट से मिलकर बनते हैं मिक्सचर, ठीक है। और जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है वो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका, सॉरी मैं पेन चेंज कर दूँ यहाँ पर, जैसे कि आपका सैंड प्लस सॉल्ट, ये दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर इनको मिक्स कर दो तो कैसा मिक्सचर बनेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। समझ में आई बात। अगर आप सॉल्ट प्लस सॉल्ट को ही मिक्स करोगे तो कैसा मिक्सचर बनेगा, आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। इसको क्या बोलते हैं, होमो, और ये डिफरेंट है, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रो बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो आज इतना ही वाइंड अप करते हैं इसको, और ये जो भी नोट्स हैं आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना इसको, ठीक है, और रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया ना तो क्या करना कि इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है ना उसमें आपको शेयर करना है इसको, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको ज्वाइन कर सकें, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।